अरशद नदीम, नीरज चोपड़ा, साउथ ईस्ट एशिया के दो हीरे, दो शेर, दो जवान। जिनका ताल्लुक पंजाब से है। निजाबाजी की तारीख में इन दोनों ने वो कारनामा सरअंजाम दिया है जो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। पेरिस समर ओलंपिक्स 2024 में मियां चन्नू पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर खेलों की दुनिया में एक नया संग मील कायम किया है। ये तारीखी कामयाबी न सिर्फ नदीम के कैरियर की बुलंदी की अलामत है, बल्कि इसने पाकिस्तान की खेलों की अजमत को भी आलमी सतह पर उजागर किया है। दूसरी तरफ इंडियन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भी इसी इवेंट में सिल्वर मेडल जीता, जो इनकी शानदार महारत और मुसाबिकत को जाहिर करता है। दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, जिससे ओलंपिक की तारीख का एक शानदार बाब रकम हुआ। अरशद नदीम की ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल तक पहुंचने का सफर उनकी मेहनत और शानदार कारकर्दगी का गवाह है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए नदीम की पेरिस में कारकर्दगी बेहद मुतासिरकुन थी। 92.97 मीटर यानी तकरीबन 93 मीटर की थ्रो के साथ उन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल किया और 118 साल रिकॉर्ड को भी तोड़ा। नदीम की पेरिस ओलंपिक्स में कामयाबी कई सालों की मेहनत, हिकमत अमली और अज़्म का नतीजा है। उनकी थ्रो ने सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि टेक्निकल और ज़हनी कुव्वत को भी उजागर किया। ये विक्ट्री पाकिस्तान के लिए एक फख्र का लम्हा है, जो खेलों के मैदान में मुल्क की सतह को आलमी सतह पर बढ़ा रही है। दूसरी तरफ इंडियन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उन्होंने 89.45 मीटर यानी तकरीबन 90 मीटर की थ्रो की, जिसने इन्हें सिल्वर मेडल दिलाया, जो इनकी मुसलसल बर्तरी और महारत को जाहिर करता है। इनकी ये कामयाबी टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में सोने के तमगे के बाद इनकी कामयाबियों का तसलसल है, जो आलमी सतह पर इनकी हैसियत को साबित करता है। दुनिया हैरान है कि ये दोनों एथलीट्स इंडियन और पाकिस्तानी पंजाब के एक देहाती इलाके से ताल्लुक रखते हैं। चोपड़ा की पेरिस में परफॉर्मेंस मुस्तकिल मिजाजी और हिकमत अमली से भरपूर थी। उनकी थ्रो ने ताकत और तकनीकी महारत का इम्तिजाज दिखाया, हालांकि उन्हें नदीम के साथ सख्त मुकाबला करना पड़ा। चांदी का मेडल जीतकर भी चोपड़ा ने अपनी सलाहियत और अज़्म को जाहिर किया। नीरज और नदीम मैदान से बाहर एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन मैदान के अंदर वो दोनों एक दूसरे के हरीफ भी हैं। 92.97 मीटर की जिस थ्रो ने नदीम को मेडल जितवाया, वो नीरज की 89.49 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा थ्रो थी। इस फासले का फर्क एक सख्त मुकाबले की अक्कासी करता है। नदीम का नीरज के मार्क को 1 मीटर से तजावुज करना उस दिन उनकी बेहतरीन कारकर्दगी की अलामत है। अरशद नदीम की पेरिस में फतह उनके कैरियर का उरूज है, जो उनके पहले ओलंपिक गोल्ड मेडल को जाहिर करती है और उन्हें एक नुमाया जैवलिन थ्रोअर के तौर पर मनवा रही है। अरशद नदीम के सोने का मेडल पाकिस्तान की एथलेटिक्स के लिए एक बड़ा इजाफा है, जो नई नस्ल के खिलाड़ियों को मुतासिर करेगा और पाकिस्तान में खेलों की प्रोफाइल को बुलंद करेगा। इसी तरह नीरज का सिल्वर मेडल भी इंडियन जैवलिन थ्रोअर में शोहरत को मजीद बढ़ाएगा और मुस्तकबिल में इस खेल के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। जब अरशद नदीम सोने और नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल का जश्न मनाते हैं, तो दोनों खिलाड़ी जैवलिन थ्रोअर कम्युनिटी में मरकजी किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं। इनकी परफॉर्मेंस पेरिस में इस बात को उजागर करती है कि खेल में मुकाबले की सतह कितनी बुलंद है और सलाहियत कितनी गैर मामूली है। अरशद और नीरज जैसे एथलीट्स
अपने कम वसाइल यानी रिसोर्सेस के बावजूद दुनिया में ये कर सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस खित्ते में रहने वाले लोग अगर अपनी सलाहियतों को कमा हक़्क़ुहू अदा करें तो कोई वजह नहीं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया और पाकिस्तान दुनिया में अपना एक मुनफरिद मुकाम पैदा कर सकते हैं। Subscribe to my channel.